डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। बहुत समय अच्छी तरह से जा रहा है और इतने सारे कार्य बाबा के आशीर्वाद से मार्गक्रमण कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं मैं 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा के दिन साई बाबा का आशीर्वाद लेके आपको जीवन में बदलाव लाने के लिए और अपने जीवन में क्रांति करने के लिए साई ध्यान को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूरे भारत से 3 दिन पहले मुझे फोन आया खंडवा से और कहा वहां के एक साई भक्त ने कि आप कब आ रहे हो हमारे यहाँ। मैं आपको वादा करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, बंगाल में, यहां तक कि जहां जहां लोग बुलाएंगे वहां आने वाला हूं। और आप सबको मुझे निमंत्रित, ये मत सोचिएगा कि आप बुलाएंगे और मैं आऊंगा। आप ये सोचिएगा, आप सिर्फ याद करिए मैं पहुंच जाऊंगा। ये बात है, मैं आप सबके लिए, जब मैंने 3 मई, शायद आपको बताया नहीं बट आज बताना चाहता हूं कि 3 मई मेरा जन्मदिन है और मैंने इस मेरे जीवन के अहम मेरे विचारों के साथ मैं साई वाणी को जब समर्पित मेरा जीवन किया और साई बाबा ने मुझे एनलाइटमेंट में और आध्यात्मिक परिणति अनुभव मैंने लिया, तो उसके बाद मैंने जीवन में कुछ करने का ठाना और वो था मुझे आम जनता के जीवन में, सर्वसामान्य जनता के जीवन में बदलाव लाना। अन्न, चाहे वो अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा और आरोग्य, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के साथ मैंने मेरी साई वाणी कटिबद्ध की और उसी के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने के लिए साई गुरुकुलम आनंद वन नाम से जो सीनियर सिटीजन को रहने के लिए हमने जो अभी नए निवास स्थान हम बना रहे हैं, और ऐसे सभी कार्यों को हम जुड़ गए और लोग आते गए। कारवा मतलब मैं अकेला चला था। ये दृढ़ता के साथ 2017 में मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं साई वाणी को प्रारंभ करूंगा। 2023 को मैंने शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। पूरे भारत से मुझे 600 साढ़े 600 निमंत्रण है। हर जगह पे तो मैं एक ही समय में नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन आऊँगा जरूर। आप सिर्फ हमें याद करिएगा। मेरे इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहा हूँ और पुणे के स्थित यहाँ के कोरेगांव पार्क के आश्रम से हमने प्रारंभ किया है। ये साई आंगन है, ये बाबा का आंगन है। इस आंगन में बहुत कुछ करने के लिए है और मैं मेरे जीवन 5 ही चीज़ों के लिए मैंने कटिबद्ध किया है। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं जुड़ रहा हूँ आपके साथ। इस लोगों में धर्मगुरु तो आज दुनिया में बहुत है, लेकिन शिष्य बहुत कम है और मैं खुद बाबा का शिष्य हूँ। और शिष्य बनना बहुत बहुत मुश्किल वाली बात है। गुरु तो कोई भी बन सकता है। गुरु का आदेश आया तो आदेश देने का काम गुरु करता है, लेकिन शिष्य उस आदेश को अपने जीवन में परिवर्तित करने का काम करता है। इसलिए मैं हमेशा बाबा ने जो दिया हुआ रास्ता है, मैं बाबा का शिष्य हूँ और बाबा के आशीर्वाद से ही मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूँ। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। मैं बहुत बार बोला, आपके मन में वो बात आई और आपने खुद अभी आगे बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, संकल्प का साधन होता है।
और जब अपना संकल्प होता है तब वो अपने को साध्य करने तक पहुंच लेता है। इसी बात को तो जीवन कहते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। कौन से साधन जो हमें चाहिए जीवन में जीने के लिए बहुत बहुत आसानी से भगवान दे देते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य उस तरफ नहीं होता। मैं आज कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, विचारधारा बहुत बड़ी है और इस विचारधारा के साथ मैं लोग जो बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं उनको ना देखे कि अंदर की चीज़ों को देखें, और इसलिए साई ध्यान करें। सुख शांति समाधान और समृद्धि चाहते हो तो साई बाबा का साई वाणी सुने और इस साई वाणी के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा का गुरु आशीर्वाद आप सबको मेरे माध्यम से मिलेगा। हमारे साई ध्यान के हजारों करोड़ों टीचर हम बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं और वही टीचर लोगों तो हर गांव में, हर जगह में, हर मजहब में, हर वस्ती में, हर वहाँ के लोगों की जहाँ जहाँ बस्ती है वहाँ, हर मोहल्ले में, हर लोगों के वहाँ के तालुका में, जिले में, राष्ट्र में, राज्य में, देश में हम साई वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साई ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ध्यान का कार्य ही है कि अपने जीवन में बदलाव लाना। साई बाबा अपने जीवन में यही कार्य को तो अपना कार्य मानते हैं, यही कार्य को अभी हमें करना है। ये बात को आप ठीक से समझ लीजिएगा कि लोग बाहर की चीजों को बहुत महत्व देते हैं, अंदर की नहीं देते। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। एक गांव में एक महान राजा था, बहुत बड़ा राजा था, अमीर राजा था। राजा तो अमीर ही होते हैं। तो राजा का दरबार होता था और उस दरबार में बहुत अलग अलग तरह के लोग आते थे। तो वहाँ उसी गांव का एक शातिर और चालाक आदमी सोचता है कि राजा को बहुत अच्छी चीज़ों का और अच्छे पगड़ियों का शौक है। तो एक 2-4 रुपए का अच्छा कपड़ा लेके एक बहुत अच्छी पगड़ी सिलाता है और दरबार में चला जाता है और अकड़ के साथ बैठता है। तो राजा उसकी पगड़ी देख के पूछता है कि भाई कितने में ली? तो वो तुरंत कह देता है कि महाराज राजे ये पगड़ी मैंने 500 रुपए में ली। तो वजीर को थोड़ा शंका आती है। तो वजीर अपने राजा को कहता है उसके कान में जाके कि ये आदमी थोड़ा चालाक लग रहा है, झूठ बोल रहा है, शायद 4-5 रुपए का कपड़ा है, उसको 500 रुपए की पगड़ी बोल रहा है, जरा संभाल के रहिए। तो जैसे ही वजीर राजा के कान में बोलता है, एक बात याद रखिए, एक लूटने वाला दूसरे लूटने वाले से हमेशा सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि उसी को भी उसको लूटना ही होता है। लूटने वाले बहुत चालाक होते हैं, इतना याद रखो, इसलिए उनसे संभाल के रहना। मैंने बहुत जिंदगी में ऐसे लोग देखे जो दूसरों को जो नाम रखते हैं ना, याद रखना वो हमेशा उनका इरादा वही होता है जो वो करना चाहते हैं। लूटना उसका पर्वत होता है और ये लूटने वाले को है ना एक दिन इतना बड़ा खड्डा मिलता है ना कि वो कहीं का नहीं बचता है। जितने भी लोगों ने फंसाना चाहा, भारत की भी वही लोग, उद्योगपतियों को आप देखो जिनको बाहर जाना पड़ा। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जिसके कुछ विमान थे उसके पास आज इंडिया का पासपोर्ट भी नहीं है, भारत का पासपोर्ट भी नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्यों समझा रहा हूं ये बात आपको? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार ही बहुत ही समस्या की नींव है। अहंकार को छोड़ दो, बहुत समस्या निकल जाती है। तो फिर जैसे ही वजीर राजा के कान में बोलता है तो ये समझता है कि कुछ ना कुछ राजा को समझा रहा है, और वो क्या समझा रहा है वो तुरंत समझ लेता है। तो तुरंत वो जोर से बोलता है, राजा मैं निकलता हूं, क्योंकि मैंने जहां से ये पगड़ी खरीदी थी उन्होंने कहा था कि इस धरती पे एक ही राजा है और वो महान राजा है, वो वही 50,000 में इसको ले सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है। शायद मैं गलत दरबार पे आया, मुझे लगा आप वही राजा है, लेकिन आप वही नहीं है, ये दरबार वो नहीं है, ये वजीर वो नहीं है, आप ये सब सैनिक वो नहीं है, शायद मैं गलत जगह पे आ गया और निकलने को लगता है। तो राजा तुरंत कहता है, रुक, वो पगड़ी उधर रख दे और 50,000 रुपए मोहरा तू लेके जा। तो वजीर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। राजा का आदेश होता है तो वजीर कुछ बोल नहीं सकता, सुझाव दे सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी ना वो कि राजा को रुका सकता है। तो राजा ले लेता है अपना डिसीजन। तो फिर वो वजीर दरवाजे के पास जाके खड़ा होता है, तो वो 50,000 रुपए की मोहरा लेके निकलता है। तो वो वजीर की तरफ देख के हंसता है और वजीर उसकी तरफ देख के उसको नमस्कार करता है और बोलता है कि मैंने बहुत लूटने वाले देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। तूने कैसा राजा को, किस तरह से राजा को, कौन सी ऐसी नफ्स थी कि जो मुझे नहीं समझ में आई, तुझे समझ में आई, तूने इतने बड़े कम समय में इतना बड़ा हाथ मार के तू राजा को फंसा के जा रहा है। तो वो हंसा और उसने इतना ही कहा, अहंकार। मैंने राजा की अहंकार की जो नस होती ना उसको दबाया। हमारे में से कितने सारे करोड़ों लोग हैं सिर्फ अहंकार की वजह से उन्हीं चीजों को महत्व दे रहे हैं जिनको नहीं देना चाहिए।
हम किसी दूसरों के लिए बड़ा इतना बड़ा मकान बना रहे हैं कर्जा निकाल निकाल के, और एक दिन कर्जे में डूब गए। हम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, औकात नहीं होती है फिर भी ले रहे हैं, और उसी को एक दिन बेचना पड़ता है। हम इतने बड़े बड़े दूसरे कर रहे हैं इसलिए हम वो कर रहे। अभी मैं कुछ शादियों में जाके देखता हूं, हजारों करोड़ रुपए खर्चा करते। अरे वही पैसा संभाल के रखिए, उनके जीवन कार्य को लगा दीजिए, वो बहुत बड़े बनेंगे। आज भी परदेश में मैंने बड़े बड़े लोग देखे, वो बिल्कुल अहंकार के साथ, बिल्कुल अहंकार को महत्व ही नहीं देते, हो अहंकार को छोड़ देते हो, और इसीलिए वो आज भी जमीन पे है। उन्होंने लिखी हुई चीजें दुनिया में बहुत बड़ी हो गई। हमारे यहां कहते हैं जो अंग्रेजी के रद्दी को कीमत है ना, अभी तक कोई भाषाओं के बुक्स को भी कीमत नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अपना दर्जा को सुधारना पसंद ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भौतिक चीजों को महत्व दिया जो यहां ही छोड़ के जानी है। मैं वही बात कहना चाहता हूं, अहंकार को आप छोड़ दो। क्यों आप अपना जीवन और जिंदगी खराब कर रहे हो? एक ही शिवालय है, एक ही मस्जिद है, एक ही भगवान का मंदिर है, सिर्फ परमात्मा ही शक्ति है। इसलिए साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। और इस सबका मालिक एक का जो क्रांति है, जो विचार है, जो समग्रता है, जो भावना है, जो समर्पण है, जो त्याग है, वो सिर्फ ध्यान से समझ में आएगा। वो राजा ने देखा ना, 5 रुपए की पगड़ी उन्होंने 50,000 में खरीदी, क्योंकि राजा का अहंकार। तो ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, आप इस बात को समझो। क्योंकि वो जब इंसान 50,000 रुपए लेके निकल गया और वही एक गांव में जाके अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रह रहा था, कुछ सालों के बाद वहां से उस राजा का बेटा गुजरा था। देखो अहंकार कितना, पीढ़ियों तक अहंकार चलता है। मेरा बाप इतना बड़ा ना, मैं भी उतना बड़ा। फिर वो राजा तो कुछ दिनों के बाद मर चुका था, ये जो पगड़ी बेचने वाला था वो भी बूढ़ा हो चुका था। कहानियां मैं इसलिए कहता हूं कि उससे आप बोझ ले। और बहुत मुझे विश्वास हो रहा है कि साईं वाणी को 3 मई से प्रारंभ किया, और आज ये आप 1 जुलाई का एपिसोड सुन रहे हो, और कल 2 जुलाई है, परसों 3 जुलाई होगी। परसों 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन हम साईं वाणी को नए दौर पर लेके आ रहे हैं। साईं बाबा की अमूल्य मूर्ति की जो स्थापना हमने देऊलगांव गाड़ा में की है, उस गांव में साईं बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति, और वहां का जो परिसर है पूरा साईमय परिसर बन चुका है, वहीं से प्रारंभ होगा। भारत के जितने भी साईं मंदिर है वहां जाके मैं बहुत सारे जगह पे अभी साईं वाणी का प्रारंभ कर चुका हूं। हजारों करोड़ों लोग मुझे बुला रहे हैं, और मैं उनके साथ जाके उनको साईं ध्यान करवाने जा रहा हूं। अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, अभी रुकना नहीं पड़ेगा। अपने जीवन में बदलाव लाना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के लिए हम कार्य करने के लिए निकल पड़े हैं। आपको भी हमारे साथ आना है, क्योंकि ये साईं की पालकी है, साईं की क्रांति है, जीवन की क्रांति है। जिन्हीं लोगों में जीवन में कुछ करना नहीं है, वो मेरे साथ आए और मेरे साथ काम शुरू करे। बहुत कुछ है करने लायक, बहुत कुछ है करने की तमन्ना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, मनीषा होनी चाहिए, और अपने अंदर की आवाज को आपको सुनना चाहिए। और इसलिए फिर वो जब राजा का बेटा राजा हो जाता है, और वो एक उसको शिकार करने की आदत होती है, तो एक दिन रात वो जंगल में भटक जाता है। तो रात हो जाती है तो सोचता है किसी झोपड़े में रहूं, कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा फिर राज्य में। तो फिर एक झोपड़ी में चला जाता है, और उसको उस झोपड़ी के बाद जाके बोलता है कि मुझे थोड़े अंडे और दूध मिलेगा। तो वो किसान, गरीब किसान देखता है, और ये तो राजा का बेटा ही होता है, राजा ही होता है। वो उसके घोड़े से, उसके कपड़ों से पता चलता है कि बड़ा आदमी है, राजा है। तो बोलता है जरूर मिलेगा। फिर उसको 2 अंडे और थोड़ा दूध दिया जाता है। और फिर राजा घमंड में पूछता है, घमंड दूसरी बात होती है, ईगो, बड़ी बात ईगो, ये कितने हुए इस अंडे के? तो वो गरीब आदमी कहता है 100 रुपए। तो राजा कहता है हियर द एग्स इज रेयर। तो बूढ़ा इंसान हंस के कहता है नो, एग्स इज नॉट रेयर बट किंग इज रेयर। और फिर उसको वो राजा 100 रुपए निकाल के उसको दे देता है। तो उसकी बूढ़ी औरत उसको पूछती है कि आपने ऐसे कैसे उससे 100 रुपए लिए? तो वो राजा कहता है जो मैंने पहली कहानी बताई ना, उसी राजा का ये बेटा है। आज भी उन चीजों की उतनी अहमियत नहीं होती, और उस चीज के लिए हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अरे इतना सुंदर शरीर दिया है, कितने लोग उस शरीर की, अपने शरीर का ख्याल करते हैं? कितने लोग करते हैं? मैंने संकल्प लिया है 23 नवंबर, मैं आज साईं वाणी की इस व्यासपीठ पे ऐलान कर रहा हूं कि मैं 23 नवंबर 2023 तक खुद में इतना बदलाव लाना चाहता हूं कि फुल माइंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूं। और मुझे आपके साथ चलना है, मैं खुद करूंगा, आपको भी करना है। फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ।
और उस फिटनेस पार्ट के लिए मैंने 1 महीने से प्रयास शुरू किया है। मुझे अभी आपको चैलेंज करना है, आपको भी अपने शरीर में बदलाव लाना है, फिट होना है आपको, क्योंकि यही संपत्ति आपकी सच्ची संपत्ति है। किसी बाहर की संपत्ति की तरफ मत देखना, वो आप ऊपर लेके जाने वाले नहीं हो। लेकिन जहां तक धरती पर हो, खुशी से रहो। हजारों करोड़ों लोग मैंने देखे, अरबों खरबों रुपए उनके पास है, लेकिन सेहत नहीं है, उनकी तंदुरुस्ती नहीं है। क्या फायदा? आप अगर फिट नहीं होगे तो क्या फायदा? अभी अभी मूर्ति का काम चल रहा था, मैं वहां पहुंचा तो मेरे वहां के मित्र जो है विवेक, उन्होंने कहा सर आप ऊपर चढ़िए। मैं जब चढ़ने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे थोड़ा सा मैं कांप रहा हूं। तो मैंने उसी समय ठान लिया कि फिटनेस के ऊपर अभी मैं खुद ही ध्यान देना शुरू कर रहा हूं। भाई और बहनों, जो जो समस्या आएगी उसके ऊपर ध्यान दो, समस्या निकल जाएगी। और मैं वादा करता हूं आपको, ये निजी अनुभव मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं कि आप सबको मिलकर, हमको मिलकर अभी जाना है आगे। मैं पांडित्य की भाषा करने के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए और आपको साथ देने के लिए आया हूं। और इसलिए वो जब कहानी मैंने 2 बताई तो इसका मंदिर है, मस्जिद है, शिवालय है, सब एक ही है। किसी भी मजहब के लिए लड़ो मत, अपने अंदर की आत्मा को जानो, वही भगवान है। और अपनी माँ बाप की सेवा, गुरुजनों की सेवा अपने जीवन का लक्ष्य, और अपने जीवन में मस्त चुस्त रहना, खाना पीना, एक्सरसाइज करना, जीवन में अच्छा लक्ष्य रखना और सिर्फ ध्यान करना। मेडिटेशन ही भगवान है। अंतरात्मा की शक्ति को कोई भी पूजा करो, लेकिन अगर आप भगवत गीता को पढ़ के अगर चोरी करोगे तो फिर गीता पढ़ के क्या फायदा? लेकिन मेरा ध्यान जो करेगा वो चोरी ही नहीं करेगा, गलत बोलेगा ही नहीं, गलत सोचेगा ही नहीं, गलत करेगा ही नहीं, और जीवन में जो भी समस्या है उसको डट के खड़ा रहेगा। भाई और बहनों, अभी पिछले 2 महीने से मैं अखबार पढ़ना ही मैंने अभी छोड़ दिया है। मैं सिर्फ इंग्लिश टाइटल कुछ पढ़ लेता हूं और हिंदी की कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेता हूं, और मैं कुछ अभी न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट देश और अंतरराष्ट्रीय तौर पर न्यूज पढ़ रहा हूं। अरे आप खुद तो सुसाइड कर रहे हो, पूरे परिवार को मार रहे हो। किसी के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ, कोई लड़की लड़के को मार रही है, लड़का लड़कियों को मार के फेंक रहा है, क्या फायदा? आप इतना जीवन को आसान समझते हो। जो हॉस्पिटल में एक जन के लिए जी रहा है ना, उसको पूछो जिंदगी का महत्व क्या है। जिसको पैर निकालना पड़ता है ना गैंग्रीन के कारण, उसको पूछो पैर का महत्व क्या है। और जो मरने को पहुंचा है ना, उसको पूछो 1-1 मिनट की वैल्यू क्या है। आप क्यों समय को और जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? क्यों गुस्से में आके दूसरों को मार रहे हो? एक आदमी जब कोई गलत काम करता है, पूरे परिवार को भुगतना नहीं, उसी को और उसी के 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, याद रखना। क्योंकि आप दूसरों को मार के आप कभी खुश नहीं हो सकते। और आप खुद जिंदगी को खत्म मत करो। आज साई वाणी का संदेशा है, अपने जीवन में अपने कार्य के साथ जुड़ो। कोई भी समस्या है, डट के खड़े रहो, किसी भी समस्या से डरो मत। और याद रखना भाई और बहनों, किसी को मारने का नहीं, बल्कि उसको मदद करने का सोचो। अरे वो प्यार दोगे ना, प्यार मिलेगा। लेकिन आप जब गुस्सा करोगे ना, तो और गुस्सा मिलेगा। ये जीवन की रीत है, जो आप बोओगे वही आप पाओगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, साई वाणी का ये आज का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है, सबसे पहला मेरा आज का संदेशा है कि अहंकार को छोड़ो, अहंकार में आपकी बर्बादी है। दूसरा मेरा संदेशा है कि खुद के जीवन में ध्यान धारणा के ऊपर जीवन जियो, जीवन बहुत सुंदर है। और तीसरा है, नफरत से नफरत बढ़ती है, इसीलिए नफरत को प्यार में बांट लो और उसमें प्यार करके उसको ट्रांसफॉर्मेशन करो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। यही आज का संदेश है। प्रणाम।